Hello students, this is Lovedeep. Okay, today we're going to start with the chapter The Thief Story from the book Footprints Without Feet. It is the second chapter, The Thief Story, written by Ruskin Bond. First of all, we should know about the writer Ruskin Bond, who was born on 19th May 1934, is an Indian author of British descent. He lives with his adopted family in Landor, Missouri. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. He was awarded the Sahitya Akademi Award in 1992 for A Tree Still Grow in Dehra. Okay, let's have a basic introduction of the chapter. This is the story about the young boy Hari, and who was a thief. He makes friend with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? मीन्स ये एक स्टोरी है दो दोस्तों की. एक चोर है जो अनिल का दोस्त है और वो उसको जॉब दे देता है अनिल. अब इसमें कहानी में हमें ये पता करना है कि अब क्या वो अपने दोस्त को धोखा देता है, उसके सामान की चोरी करता है या नहीं. द स्टोरी इज़ अबाउट अ 15 years old thief who changes his name every month to stay ahead of the police and old employers. जो हर महीने अपना नाम चेंज करता था ताकि वो पकड़ा ना जा सके. ये सिर्फ 15 years old है, एक चोर है. दिस टाइम ही केप्ट हिज नेम हरी सिंह. अब उसने अपना नाम हरी सिंह रखा है. द अदर पर्सन द स्टोरी इज़ अ 25 years old राइटर नेम्ड अनिल. एक पर्सन और है इसमें, उसका नाम अनिल है. ओके, लेट्स हैव अ समरी ऑफ द चैप्टर. The story is about two different people. One is a thief of 15 years of age and the other is a man of approximately 25 years. Watching a wrestling match somewhere. कहीं पे एक wrestling match हो रहा है, wrestling match देख रहा है. Anil, the name of the person watching the match is Anil. The thief approaches Anil and starts talking to him because he feels that he had not robbed anyone in the past few days and thought that इट वुड बी ईजी टू रॉब अ सिंपल पर्सन लाइक अनिल. अब वो सोचता है कि उसने काफ़ी टाइम हो गया किसी को चोरी नहीं की, किसी को लूटा नहीं. अब वो जब अनिल मैच देख रहा होता है तो वो उसे पता चलता है कि ये एक आदमी बैठा है यहाँ पर, इसको वो आसानी से लूट सकता है. दे बोथ स्टार्ट टॉकिंग एंड अनिल आस्क द थीफ इज़ नेम. वो बातें करनी शुरू कर देते हैं और अनिल उसका नाम पूछता है. द थीफ इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज हरी सिंह. थीफ उसे अपना नाम बताता है हरी सिंह, जो कि वो अपना नाम चेंज कर लेता है हर महीने. दिस इज़ नॉट हिज रियल नेम एज ही चेंज हिज नेम एवरी मंथ टू एस्केप हिज एक्स एम्प्लॉयर्स और पुलिस. जिसके जहाँ पर पहले काम करता था और पुलिस से बचने के लिए ये जो नाम चेंज करता रहता है. देन दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द रेसलर्स एंड अनिल वॉज लीविंग वैन हरी कॉल्ड हिम अगेन एंड आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड वर्क फॉर अनिल. मैच देख रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं. जब मैच ख़त्म हो जाता है तो हरी उसको बोलता है, हरी उसको पीछे से आवाज़ लगाता है कि मैं तो आपके लिए कोई काम कर सकता हूँ. अनिल सेड दैट ही वॉन्ट बी एबल टू पे हिम बट ही कुड फीड हिम इफ़ ही न्यू हाउ टू कुक. मीन्स वो कहता है मेरे पास कोई काम तो नहीं है देने के लिए. अनिल बोलता है लेकिन मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ अगर तू जानता है कि कुक कैसे करना है, खाना बनाना कैसे है. हरी लाइड दैट ही न्यू हाउ टू कुक. हरी झूठ बोलता है कि उसे पता है कि कैसे कुक करना है. अनिल टुक हरी टू हिज रूम विच वॉज अबव अ स्वीट शॉप. हरी कुकड अ मील विच वॉज रियली बैड बिकॉज अनिल डिड नॉट ईट इट. उसने एक खाना बनाया हरी ने, वो बहुत बकवास था, बहुत गंदा था कि हरी ने नहीं खाया, अनिल ने नहीं खाया. अनिल आस्क्ड हरी टू लीव बट ही ट्राई टू प्लीज़ अनिल. अनिल ने उसको बोल दिया कि आप जाओ, लेकिन हरी ने उसको प्लीज़ करने की कोशिश की, खुश करने की कोशिश की. हरी स्माइल्ड इन हिज मोस्ट अट्रैक्टिव वे एंड अनिल कुड नॉट स्टॉप लाफिंग लुकिंग एट हिम. हरी ने उसके सामने मुस्कुराया और इस तरह से मुस्कुराया कि अनिल भी अपने आप को रोक नहीं पाया मुस्कुराने से. अनिल एग्रीड टू टीच हरी हाउ टू कुक. अनिल ने सोच लिया कि हरी को सिखाएगा कुक कैसे करना है. राइट फुल सेंटेंसेस एंड ऐड नंबर्स. मीन्स सारा कुछ सिखा देगा उसे कि कैसे सेंटेंसेस लिखने हैं, कैसे नंबर्स ऐड करने हैं. हरी वॉज ग्रेटफुल एज ही न्यू दैट देयर वुड बी नो लिमिट बट टू रॉबिंग पीपल वंस ही लर्न हाउ टू रीड एंड राइट. मीन्स हरी को अब लगा
कि मैं तो बहुत लूट लूँगा लोगों को अगर मुझे आ गया कि पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे, अगर अनिल ने उसे सिखा दिया. The narrator used to like working for Anil as he used to make him tea in the morning and then go out to buy the groceries for the day. उसके लिए काम करता, ग्रॉसरी लाता हरी. Then he also used to steal 1 rupee from the money that he has given to him to buy the groceries every day. अब जो उसे रोज़ पैसे देता था कुछ खाना बनाने के लिए, खाना लेके आने के लिए ग्रोसरी, उसमें से वो 1 रुपया रोज़ चुराता था हरी. अनिल न्यू दैट ही यूज टू स्टील बट ही डिड नॉट माइंड. अनिल को पता था कि 1 रुपया रोज़ चुराता है, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला. अनिल यूज टू मेक मनी बाय इरेगुलर वर्क्स. अनिल बहुत मीन्स उसे बहुत काम करना पड़ता था फिर पैसे कमाता था. सम टाइम ही यूज टू बोरो मनी, सम टाइम ही यूज टू बोरो मनी एंड द अदर डे ही हैड मनी. एक दिन तो वो बोरो करता था, उधार लेता था पैसे, दूसरे दिन वो उधार देता था. ही वुड बी लैंडिंग इन टू अदर पीपल. वैन एवर ही यूज टू गेट मनी ही वुड गो आउट with his friends to celebrate. वो दोस्तों के साथ जाता सेलिब्रेट करने के लिए. One day Anil came in with a bundle of notes and told Hari that he had sold a book to a publisher. एक दिन वो पैसे लेके आया काफ़ी. अनिल उसने पैसे हरी को बताया कि वो पक्का पैसे लेके आया, उसने एक बुक सोल्ड की है. At night he kept the money safely under the mattress of his bed. Hari realized that he had been working for Anil for more than 1 month and had not stolen anything apart from the 1 rupee that he kept every day from the grocery money. वो बोलता है कि उसके लिए वो तो 1 महीने से ज़्यादा काम कर रहा है, उसने चोरी भी नहीं कोई की. अनिल बोल रहा है, हरी बोल रहा है कि सिर्फ वो 1 रुपया चुराता है रोज़. हरी हैड मैनी चांसेस टू स्टील दैट ही हैड द की टू द रूम एज वेल बट ही वॉज. हरी के पास बहुत मौके होते थे क्योंकि रूम की चाबी उसके पास ही होती थी, वो चोरी कर सकता था. बट ही वॉज सरप्राइज्ड विद द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट अनिल हैड ऑन हिम एज ही हैड नेवर सीन सच अ ट्रस्टिंग पर्सन इन हिज लाइफ. बट वो सरप्राइज था कि अनिल उसके ऊपर कितना ट्रस्ट करता था. अमाउंट ऑफ ट्रस्ट हैड ऑन हिम एज ही हैड नेवर सीन सच अ ट्रस्टिंग पर्सन इन हिज लाइफ. द ट्रस्ट थिंग वॉज प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम रॉबिंग Anil, as Hari thought that the robbing a careless person like Anil did not make much difference because he might not even notice that he had been robbed and that took out all the fun from the work. अगर हरी जैसे एक अच्छे आदमी को रॉब करना अच्छी बात नहीं होगी क्योंकि वो बहुत अच्छा है. Then he thought of stealing Anil's money and justified himself that he didn't steal money from Anil. Then also he would waste it on his friends and also Anil did not pay him for the work that he did. वो अपने आप से बातें कर रहे हैं हरी कि वो पैसे चुरा लेगा और ऐसे जस्टिफाई कर देगा कि उसने नहीं चुराए, क्योंकि अगर वो उस पैसे चुरा भी लेगा तो उसने 1 महीने से काम भी किया है, पे भी नहीं किया उसने उसे, और अच्छे से वो अपना काम कर सकते हैं. हरी देन वोक अप एट नाइट एंड क्वाइटली क्रॉल टू अनिल्स बेड. वो रात को उठा, जहाँ पर पैसे पड़े थे वहाँ पर गया. ही स्टील्स द मनी एंड डिसाइड्स टू लीव द सिटी बाय लखनऊ एक्सप्रेस एट डिपार्टेड एट 10:30. उसने मनी चुरा ली. अब उसे लग रहा कि वो 10:30 तक चला जाएगा. वैन ही रीच द स्टेशन, जब उस स्टेशन पर पहुंचा, द ट्रेन हैड स्लोली स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म. ट्रेन चलने लगी. ही कुड हैव ईजीली कॉट द ट्रेन. वो आसानी से ट्रेन पर चढ़ सकता था. बट ही हेजिटेटेड एंड ही हिमसेल्फ डिड नॉट नो द रीज़न फॉर इट. अब वो हिचकिचाया, हेजिटेट हुआ कि वो क्यों कर रहा है ये, पर उसे पता नहीं चला कि वैसे क्यों फील कर रहा है. बिफोर ही हैड रीच द स्टेशन ही काउंटेड द मनी एंड इट वॉज 600 रुपीज़ इन 50 नोट्स. अब उसे पता चला, जाने से पहले उसने मनी काउंट की, ये 600 रुपीज़. ही कुड लिव अ लेविश लाइफ फॉर 2-3 वीक्स विद सो मच मनी. इतने पैसों के साथ वो 2-3 हफ्ते अच्छे से अपनी ज़िंदगी निकाल सकता था. आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, हरी वॉज ऑल अलोन एट द ट्रेन स्टेशन. हरी बहुत अकेला था. ही वॉज लेफ्ट विद नो प्लेस टू स्लीप एट नाइट. उसके पास कोई जगह नहीं थी रहने के लिए, सोने के लिए. द ओनली पर्सन ही न्यू वॉज अनिल एंड ही हैड लूटेड हिम एज वेल. एक ही पर्सन था उसके पास जिसके पास वो रह सकता था, वो था अनिल, और उसको उसने लूटा भी तो था. ही सैट ऑन अ बेंच इन अ पार्क एंड एज इट स्टार्टेड टू रेन. जब रेन शुरू हो गई, ही सैट डाउन अंडर द क्लॉक टावर. वो क्लॉक टावर के नीचे बैठ गए. देन ही रियलाइज दैट द नोट्स हैड गॉट वेट. जो उसके पास नोट्स थे, पैसे थे, वो गीले हो गए, भीग गए. ही रियलाइज दैट लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट वुड हेल्प हिम टू गेट मोर
मच मोर रिस्पेक्टेबल एंड ऑनेस्ट जॉब विच वुड पे हिम मच मोर दैन दीज फ्यू हंड्रेड रुपीज़। उसने कहा कि उसने सीख लिया है पढ़ना कैसे लिखना कैसे है, अब उसे एक और रिस्पेक्टेबल जॉब मिल जाएगी जो जिससे वो बहुत पैसे कमा सकता है। देन ही डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल्स हाउस। अब उसने डिसाइड किया कि वो अनिल के पास जाएगा। ही रीच द रूम एंड प्लेस द मनी बैक, वहीं पर ही उसने पैसे रख दिए। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वोक अप बिट लेट, अब वो थोड़ा देरी से उठा। अनिल हैड ऑलरेडी मेड हिज टी, अनिल ने पहले ही अपनी चाय बना ली थी। अनिल गेव अ 50 रुपीज़ नोट टू हरी, अनिल ने उसे 50 रुपये दिए हरी को, एज ही हैड गॉट पेड फॉर सम वर्क एंड ही वुड बी पेड रेगुलरली। अब अनिल उसे पैसे देने लगा था कि वो रोज़ उसे काम देगा, उसे पे करेगा। अनिल ने ऐसा सोचा। हरी टुक द नोट इन हिज हैंड, हरी ने पैसे लिए एंड रियलाइज दैट द नोट वॉज स्टिल वेट, नोट अभी भी गीला था फ्रॉम द रेन लास्ट नाइट। हरी रियलाइज दैट अनिल हैड कम टू नो अबाउट हिज मिसडीड, हरी को पता चल गया कि अनिल को पता चल गया कि मैंने चोरी किया। बट देयर वॉज नो सैडनेस, उसने उसे कुछ नहीं कहा। नो एंगर, नो गिल्ट इन हिज माइंड। द नरेटर स्माइल्ड इन अ ब्यूटिफुल वे एंड इट वॉज जेन्युइन हैप्पीनेस एज ही न्यू दैट ही हैड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द रॉन्ग रोड। मीन्स अब वो हरी अपने आप पर मुस्कुरा रहा था, वो एक सच्ची खुशी थी उसके मन पे, चेहरे पे। अब उसे लग रहा था कि उसने बहुत बुरे काम से अपने आप को बचा लिया। दैट वाज द समरी ऑफ द चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।